हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्लाजो पैंट की कटिंग करना। बहुत इजी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए फिर हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने अपने फैब्रिक को इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड में बिछा लिया है और खुला वाला हिस्सा मैंने अपनी तरफ रखा है। और जो हमारे फैब्रिक में किनारी होती है उसको मैंने कट कर निकाल देना है। आप लोगों ने भी ज़रूर निकालना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो है हम जो हमारी बेल्ट होती है उसका निशान लगाएंगे। तो देखिए 2 इंच पर हमने सबसे ऊपर इस तरह से ऐसे दोनों तरफ से निशान लगाने हैं और इन दोनों निशानों को हम इस तरह से ऐसे मिला देंगे। तो जी ये जो है हमारी बेल्ट का निशान हो जाएगा जिसमें हम इलास्टिक अटैच करेंगे। अब हमने यहाँ पर इसके किनारे पर यहाँ पर हाफ इंच पर ऐसे निशान लगाने हैं। ये निशान आप लोगों ने ज़रूर लगाने हैं। कई बार क्या होता है हम लोग ये वाला निशान लगाना भूल जाते हैं तो हमारी जो प्लाजो पैंट है वो टाइट हो जाती है। तो ये मार्जिन का निशान है और ये निशान आप लोगों ने ज़रूर लगाना है। अगर आप लोगों को अच्छी फिटिंग और लूजिंग चाहिए तो ये वाला निशान आप लोगों ने ज़रूर लगाना है, ठीक है जी। तो देखिए अब इन निशानों को भी हमने इस तरह से ऐसे मिला देना है। तो जी ये हो जाएगा हमारा जो है मार्जिन का निशान। अब हमने क्या करना है, जितनी हमारी प्लाजो पैंट की लंबाई हमें चाहिए उसका निशान लगा लेंगे बेल्ट को छोड़ते हुए। तो बेल्ट को छोड़ते हुए देखिए मेरे को जो लेंथ है टोटल चाहिए 36 इंच। तो 36 इंच पर मैं इस तरह से ऐसे निशान लगा लूँगी। दोनों साइड से निशान लगाने से क्या होता है, आपका निशान कभी भी टेढ़ा नहीं होता है। तो देखिए दोनों साइड से मैंने 36 पर निशान लगाया है और अब इन दोनों निशानों को भी हमने इस तरह से ऐसे मिला लेना है। तो जी ये जो है हमारी लंबाई का निशान हो गया। अब नीचे की तरफ दोबारा से हमने जो है इस तरह से ऐसे 2-2 इंच पर निशान लगाना है। ये जो हम नीचे से बॉटम फोल्ड करते हैं ना उसका निशान है। इसे आप चौड़ा पतला अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जैसा आप चाहें। तो देखिए ये वाला निशान भी हमारा लग गया है। तो जी ये हो गई हमारी बेल्ट, ये लंबाई और ये नीचे से हमारा बॉटम फोल्डिंग और ये हो गया हमारा साइड मार्जिन। अब जो है हम कमर का निशान लगाएंगे और कमर का निशान हम हमेशा जो है हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो जितनी भी हमारी हिप होती है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं और जो भी हमारा आता है तो उसमें हम 2 से 3 इंच हम लोग ऐड कर सकते हैं लूजिंग के लिए, जैसा आपको ठीक लगे। तो मेरी जो हिप है यहाँ पर वो है 40 इंच। तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 और मैं 2 इंच उसमें ऐड करूंगी लूजिंग के लिए, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 12 इंच। तो देखिए 12 इंच पर मैं इस तरह से ऐसे यहाँ पर निशान लगाऊंगी। तो जी देखिए इस तरह से जो है हमने निशान लगा लेना है और मतलब जितना हमारा आएगा ना उतने इंच का हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है। तो देखिए नीचे लंबाई में भी मैं ऐसा निशान लगाऊंगी और यहाँ पर भी हमने इसी तरह से ऐसे ही निशान लगाना है। तो जी हमने यहाँ पर एक 12 इंच का इस तरह से ऐसे स्क्वायर बना लिया है एक, और अब इन निशानों को जो है हमने आपस में इस तरह से ऐसे मिला देना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको ऐसे मिला देंगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी। और अब हमने यहाँ पर क्रोच एरिया का निशान लगाना है आसन का। तो देखिए लाइन से 2 इंच आगे हमने बढ़ाना है, 2 से 2.5 इंच आप लोग बढ़ा सकते हैं। और सेंटर में हमने ऐसे 1 इंच पर ऐसे तिरछा निशान लगाना है और इस तरह से जो है हम इसकी ऐसे शेप दे देंगे। तो जी ये हमारे क्रोच एरिया का निशान लग गया है। अब क्रोच एरिया से लेकर हमने पूरा इसको नापना है इस तरह से। तो ये हमारा जो है 14 आ रहा है, तो इसका मिड करेंगे हम तो आएगा 7। तो देखिए 7 इंच पर हमने इस तरह से ऐसे निशान लगाना है। अब नीचे बॉटम पर भी हम जो है 7 इंच पर ही इस तरह से ऐसे निशान लगा लेंगे। अब हमने क्या करना है, जो ऊपर वाला हमारा सेंटर वाला निशान है और नीचे वाला हमारा सेंटर वाला निशान है, इन दोनों निशानों को हम इस तरह से ऐसे स्ट्रेट मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब इस लाइन के अकॉर्डिंग ही हम नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। तो जो मेरा बॉटम है वो मुझे चाहिए टोटल 7 इंच। तो देखिए 3.5 इंच इस साइड से और 3.5 इंच इस साइड से मैं निशान लगाऊंगी। तो ये टोटल हमारा जो है 7 इंच हो जाएगा। अब हमने ये जो है लेग शेपर लेना है और इसको हमने यहाँ क्रोच एरिया से लेके नीचे बॉटम तक इस तरह से ऐसे रखना है और इन निशानों को इस तरह से ऐसे मिला देना है। ये देखिए अब हम इसको पलट लेंगे और यहाँ पर ये जो लाइन है हमारी विथ मार्जिन हमने जो है इस तरह से ऐसे निशान लगाना है। अगर आप लोगों को लेग शेपर से काटना नहीं आता है या नहीं है आपके पास तो मैंने बिना लेग शेपर के भी बताया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो देखिए इस निशान को हमने ऐसे लगा देना है। तो जी ये जो है हमारा फ्रंट साइड के सारे निशान लग गए हैं। अब जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं वैसे वैसे ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। कोई भी हम इसमें मार्जिन वगैरह ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फ्रंट साइड में कोई भी स्टिचिंग का मार्जिन ऐड नहीं होता है। सिर्फ साइड में मेरे को मार्जिन चाहिए था तो वो मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया है, 1/2 इंच का आप लोग देख सकते हैं। बाकी जो है हम क्रोच एरिया की साइड या किसी भी साइड और कोई जो है मार्जिन नहीं लेते हैं फ्रंट साइड में। तो देखिए जैसे जैसे अब हमने निशान लगाए थे बस वैसे वैसे ही हम जो है इसकी कटिंग कर देंगे।
तो जी ये जो है हमारे फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है। अब इस पर मैं F लिख देती हूँ ताकि कोई भी हमें जो है कन्फ्यूज़न ना हो स्टिचिंग के वक्त। ये हो गया जी हमारा फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड के हमारे दोनों पल्ले कट गए हैं। अब इसको हम साइड कर देंगे और बैक साइड के लिए अगेन मैंने वैसे ही डबल फोल्ड में फैब्रिक बिछाया हुआ है, अपनी तरफ खुला वाला हिस्सा रखा है और किनारी इसकी कट कर दी है। अब ऊपर की साइड बैक साइड में हमने 1.5 इंच पर निशान लगाना है। क्यों लगाना है अभी आप लोगों को बताऊंगी मैं। तो देखिए दोनों इंच से हम दोनों तरफ से हमने जो है 1.5 इंच पर ऐसे निशान लगाना है और इन निशानों को हमने आपस में ऐसे मिला देना है। ये देखिए इन निशानों को हम ऐसे आपस में मिला देंगे। अब जो हमने फ्रंट साइड कट किया था ना उसको हमने इसके ऊपर अच्छे से बिल्कुल बिछाना है और बिछाते वक्त ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी कोई भी श्रिंक वगैरह ना रहे और बिल्कुल भी सिकुड़न ना रहनी चाहिए फैब्रिक में। अब देखिए जो हमारा 1.5 इंच का निशान था उसको छोड़ते हुए हमने नीचे इस तरह से ऐसे इसको बिछा लेना है। जो हमारा 1.5 इंच का निशान था उसको छोड़ते हुए हमने बिछाना है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आप लोगों ने। अब जो हमारा बैक साइड होता है ना वो क्रोच एरिया वाले साइड से 2-2 इंच एक्स्ट्रा होता है। तो देखिए 2 इंच इस तरह से ऐसे ऊपर की साइड निशान लगाऊंगी, क्रोच एरिया पर भी मैं 2 इंच पर इस तरह से ऐसे निशान लगाऊंगी आगे बढ़ाकर। और अब नीचे की साइड जो हमारा बॉटम है वहाँ पर भी जो है मैं 2 इंच पर ऐसे आगे की साइड निशान लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब चलिए बैक साइड का हम क्रोच एरिया बनाएंगे। तो फ्रंट साइड का क्रोच एरिया और जो 2 इंच का मैंने निशान लगाया है ना उन दोनों निशानों को ऐसे मिलाकर हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है और अब हमें यहाँ पर एक एल शेप मिल जाएगी। हमने सेंटर में 1 इंच पर ऐसे निशान लगाना है तिरछा और अब इन निशानों को हम इस तरह से ऐसे मिला देंगे। तो जी ये जो है हमारे बैक साइड का क्रोच एरिया बन जाएगा। अब अगेन हमने लेग शेपर लेना है और उसको नीचे बॉटम तक इस तरह से ऐसे रखना है और ऐसे सिंपली जो है हमने निशान लगा देना है। तो जी ये जो है हमारे बैक साइड का निशान लग जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो ये मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाया है ना वो इसलिए लगाया है, जो भी 40 से प्लस हिप वाली जो लेडीज़ रहती हैं उनका बैक साइड हैवी होता है तो वो जब भी बैठती हैं तो नीचे हमारा जो है प्लाजो खसक जाता है या फिर नीचे से जो है उचकने लगता है। तो अगर आप ये 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ना तो कभी भी आपका उचकेगा नहीं प्लाजो। तो इसलिए हम ये वाला निशान लगाते हैं। तो देखिए अब इस निशान को हमने इस तरह से ऐसे तिरछा मिलाना होता है। ये देखिए आप इसे 1.5 से 2 इंच भी रख सकते हैं अगर आप लोग ज़्यादा हैवी हैं तो देखिए मैं 1.5 इंच रख रही हूँ और इस निशान को हम लोगों ने इस तरह से ऐसे तिरछा मिलाना है। तो जी ये जो है हमारे बैक साइड के सारे निशान लग गए हैं। अब जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं सेम वैसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब कई लोगों का क्या पूछना रहता है, ये जो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो इसको सिलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर जैसे मैं सिलती हूँ आप उस अकॉर्डिंग सिलेंगे, उसकी तरह सिलेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत इजी होता है इसको स्टिच करना। मैं स्टिचिंग का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर जो है एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। बहुत ईजी होता है इसको स्टिच करना और कुछ भी बड़ा छोटा नहीं पड़ता, बिल्कुल परफेक्ट जो है हमारा प्लाजो बनकर तैयार होता है। तो देखिए बैक साइड की भी हमने कटिंग कर दी है। अब जो हमारा फ्रंट साइड वाला है उसको हम हटा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको हटा देना है। ये हमारे फ्रंट साइड के दोनों पल्ले और ये हमारा बैक साइड के दोनों पल्ले आ गए। और अब इस पर हम बी लिख देंगे ताकि हमें बैक में और फ्रंट में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए फ्रंट और बैक को अब हम साइड कर देंगे। हमारी कटिंग हो चुकी है। अब अगर आप लोग म्यानी लगाएंगे ना तो और भी बेहतर रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम म्यानी कट कर लेते हैं। तो देखिए इसको डबल किया है मैंने फैब्रिक को और यहाँ बीच से इसको इस तरह से ऐसे कट कर दिया है। अब इसको हम इस तरह से ऐसे 4 फोल्ड करेंगे क्योंकि हम फ्रंट और बैक की म्यानी एक साथ कट करेंगे। तो जो हमारी म्यानी की चौड़ाई है वो हमें करीबन 4.25 रखनी है यहाँ से, और जो लंबाई है वो करीबन हमें 8.25 रखनी है। इस तरह से ऐसे निशान लगाकर हम इसका एक ट्रायंगल शेप कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ऐसे मिलाकर। म्यानी लगाने से क्या होता है ना, जब आप नीचे बैठते उठते हैं तो बहुत अच्छी लूजिंग रहती है और कभी भी आसन से आपका जो प्लाजो है वो फटेगा नहीं। जिसको ये दिक्कत रहती है ना वो लाजमी जो है म्यानी लगाए। म्यानी लगाने से ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, तो इसलिए जो है मैं म्यानी लगाती हूँ। बाकी आप बिना म्यानी के भी बना सकते हैं। तो देखिए म्यानी हमारी कट चुकी है और कुछ इस तरह से दिख रही है। तो जी ये हो गई हमारी म्यानी और ये हो गया हमारा फ्रंट और बैक। तो जी यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैं जितना ईजिली बता सकती थी मैंने बताने की कोशिश की है। अब जो इसका स्टिचिंग का लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। और अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना, मैं आगे जो है उसको बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।